देखिए जैसा मैंने आपसे बताया कि अगर हम केवल इसके नाम पर जाएं तो चैप्टर 2 में क्लोज होगा, क्योंकि इसके पिछला जो पार्ट हमने पढ़ा है उसका नाम था अनेकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। यही था ना? बोलिए। अगर पिछले पार्ट पे जाएं तो था अनेकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या आते हैं? दूसरी बात क्या कहती है समझिए। यहां था कि अनेकार्थक मतलब अनेक अर्थ। यहां क्या है दूसरे में? पहले वाले में क्या है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी माने जिनका रूप एक समान होगा, जो देखने में पढ़ने में एक जैसे लगेंगे, जो पढ़ने में एक जैसे लगेंगे, जिनका रूप आपको लगे कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। उन्हीं शब्दों को कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक? ये उच्चारण की दृष्टि से आपको बहुत, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण बताया था, अंश और अंश। बताइए। अब दोनों शब्दों को आप ध्यान से देखिए। इन दोनों शब्दों को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो आप क्या पाते हैं कि जो शब्द है, इन शब्दों के उच्चारण आपको एक जैसे अगर आप करेंगे सामान्य भाषा में तो उच्चारण आपका सेम होगा। उच्चारण में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वहां भी स है, यहाँ भी स है, वहां भी अन है, यहाँ भी अन है। अंश और अंश दोनों जगह हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप शुद्ध उच्चारण करिए या उच्चारण की दृष्टि से देखिए तो भी शब्द सेम है। अंतर क्या है? अंतर इनके अर्थों में है। कहाँ है? इनके अर्थों में। समझ गए? बोलिए उत्तर सर। यस सर। ठीक है बेटा, जो आपको अंतर समझ में आएगा वो आएगा इनके अर्थों में। देखिए अगर आप इनको पढ़ेंगे तो पढ़ने में तो एक जैसे लगेंगे। इनका नाम ही है क्या? समरूप। ये देखने में एक जैसे लगेंगे। अब अर्थों पर अगर जाएं तो पहले है अंश और दूसरे का नाम है अंश। ठीक? एक में तालव्य से है और दूसरे में दंत से है। इस अंश का मतलब होता है भार और इस अंश का मतलब होता है कंधा। देखिए अर्थों में अंतर आया कि नहीं? यस सर। बस इसी प्रकार के शब्दों को जो देखने में उच्चारण करने में एक समान हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, उन्हें कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी, सम माने बराबर रूप, जिनका रूप देखने में एक बराबर लगे। भिन्नार्थक लेकिन वो अर्थ अलग अलग दे, ऐसे शब्दों को कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। क्लियर हो गई बात? बोलिए। यस सर। यस। अब किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? जैसे वहां पिछले वाले पार्ट से अगर इसको संबंध करिए तो वहां था अनेकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। यहाँ क्या है? समरूपी। वहां अनेक था, यहाँ सम है। क्लियर हो गया? यस सर। जैसे एक शब्द है आपका कली, एक शब्द है आपका कली, एक है कली। अब दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। पढ़ने में तो एक जैसे हैं, अगर आप दीर्घ और ह्रस्व ई में अंतर न करें तो पढ़ने में एक जैसे हैं। उच्चारण भी लगभग एक जैसा होगा। अंतर क्या होगा? ये कली का मतलब क्या होता है? हाँ क्या यही कह रहे हो? पुष्प।
Yes, sir. क्या पुष्प? कली का मतलब पुष्प थोड़ी होता है, फूल थोड़ी होता है। कली का मतलब होता है जब फूल की ग्रोथ होने लगे उससे पहले का स्टेप है। फिर से बताओ, फिर से बताओ। सर कली का मतलब वो होगा जब फूल उगने वाला उससे पहले का स्टेप। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जब फूल उगने वाला होता है तब उसके ठीक पहले का स्टेप माने फूल के उगने, खिलने के पहले की अवस्था। ठीक है, देखो बहुत सही। जो जब फूल खिलने वाला होता है उसका पहला स्टेप, तो लिख सकते हैं कि पुष्प का आरंभिक भाग। ठीक, बोलिए, पुष्प का आरंभिक भाग। और दूसरा होता है कली। कली माने होता है जो कलयुग। कली माने होता है कलयुग। ठीक, किसी को दिक्कत? Yes, sir. क्या दिक्कत No, है? sir. दिक्कत बताओ, दिक्कत। हाँ, No, sir. चलिए, इसी तरह का एक शब्द है अभिराम। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। एक शब्द है अभिराम और दूसरा शब्द है अविराम। अगर झटके से कोई बोले तो दोनों शब्द बोलने में उच्चारण एक जैसा होगा। बोलिए। यस सर। ठीक, लेकिन इनके अर्थों में अंतर है। बताइए कैसे अंतर होगा? अभिराम का क्या अर्थ होगा? हाँ, अभिराम का अर्थ होता है, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अच्छा लगने वाला। ठीक, सुंदर या अच्छा लगने वाला कह सकते हैं। अविराम, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। विराम का उल्टा अविराम। बताइए। अरे सर विराम का मतलब क्या होता है? विराम माने रुकना, अविराम माने जो रुके ना, निरंतर चलता रहे। अरे विराम चिन्ह नहीं पढ़े तुम लोग, भूल गए क्या? विराम माने रुकना, अविराम माने जो रुके ना, निरंतर। अरे विराम चिन्ह पिछली क्लास में याद है कि भूल गए? ये क्या था बताओ, ये सब क्या है? ठीक, विराम का उल्टा होगा अविराम। विराम माने रुकना, अविराम माने जो रुके ना, लगातार चलते रहे, निरंतर, कंटिन्यू। ठीक, बोलिए। यस यस सर। और देखिए, कृपाण और कृपण दो शब्द हैं आपके सामने। बोलिए। आप याद करिए, लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी कविता पढ़े हैं, उस कविता को याद करिए। बच्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। याद आ रही कुछ बात? कृपाण माने क्या होगा? तलवार, वेरी गुड। अब कृपण माने होता है कंजूस। हाँ, कंजूस। अच्छा बेटा रुक जाओ। कौन बोला है? ये कौन गा के बोला है, जरा बताओ तो। कौन यहाँ सिंगर है? जरा हम उसका गाना सुने।
इसके पहली वाली क्लास में तो आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ, अब यहाँ टांग छेड़े बैठे हो। कौन था बताओ तो? वर्षा कुछ बोल रही हो, अपना माइक म्यूट से हटा के बोलो। सर कुछ नहीं बोल रही थी। अच्छा, मतलब अपने मन से मुंह क्यों हिला रही थी, मुंह चला रही थी? मुंह कौन चलाता है फालतू का, ये बताओ। तुम लोग को पता है हमेशा मुंह कौन चलाता है? पता है? हाँ, नो सर। सर बोल रहा है। कौन चलाता है? हमेशा मुंह कौन चलाता है? चारू तुम बताओ। चारू। सर जिसको कुछ नहीं आता वो। अरे हमेशा मुंह गाय भैंस चलाती है, बेवकूफ नहीं देखी हो क्या? देखा है। हाँ? तुम लोग गाय भैंस नहीं देखे हो? वो अपने मन से मुंह चलाते रहते हैं। वो अपने मन से मुंह चलाते रहते हैं बच्चा। बोलिए। यस सर। के प्रभाकरण? प्रभाकरण, अभी जो पढ़ा है तो समझ में आया बच्चा? यस सर। क्या? क्या समझ में आया बताओ? क्या समझ में आया प्रभाकरण? चलिए कोई बोलेगा नहीं। गर्भिका समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? अभी क्या पढ़ा है? जो शब्द होते हैं हाँ, उनका देखने में जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। हाँ, देखने में और बोलने में भी। हाँ, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उसका अर्थ अलग। हाँ, प्रोनाउंसिएशन भी उनका सेम रहेगा, उच्चारण भी सेम रहेगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कहा था कि समरूपी, देखने में एक जैसे होंगे लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे एक और देखो, उसको बिठा दे ना। तब आगे कैमरा बना दे। कैमरा नहीं काम करा तो क्या आगे कैमरा बना दे? बताइए, हम मिस्त्री हैं कैमरा बनाने वाले। आई एम नॉट इंजीनियर। अच्छा, तो ऐसे बताओ ना कि डिसेबल्ड हो गया है, कहो कि सर मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। देखो यही होता है, समरूपी विनार्थक शब्द देख रहे हैं ना। देखिए एक ताजा तरीन, हाँ, उदाहरण मिल गया आपके सामने। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का एक उदाहरण देखो, ये भी है। हाँ, क्लियर होगी बात? चलिए अगला है, और देखिए आगे देखिए। अली और आली। अली और अली दोनों में अंतर क्या होता है, समझिए। क्या अंतर होता है बताइए? नहीं बेटा, अरे सुनो, अली माने होता है भौरा, और अली माने होता है सखी अथवा दोस्त, सखी अथवा मित्र या दोस्त। हाँ,
अली माने होता है सखी और इस अली माने होता है भौरा। भौरा देखे आप लोग? आप लोग के कभी आप लोगों से मुलाकात हुई है भौरों से? सब आप लोग भौरा आप लोग देखे हैं? एक मिनट रुक जाइए। भौरा आप लोग देखे हैं? अच्छा मुझे रुको बेटा बता रहे हैं। जैसे मधुमक्खी होती है, देखिए सुनो एक मिनट, एंजल चुप रहो। जैसे मधुमक्खी आप लोग चुप रहो। मधुमक्खी देखी हो? मधुमक्खी आप लोग देखे हैं? उसी मधुमक्खी की तरह होता है, पीले रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है, काले रंग का भी होता है, और बड़ा सा होता है, काट लेता है, और काटने से क्या बेटा? हाँ देखा है। अच्छा सुनो, बम्बल बी का नाम सुने हो आप लोग? बम्बल बी वही होता है। उसके काटने से स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में। कभी आप लोगों से मुलाकात हुई है कि नहीं? एक मिनट, क्या कर रही गर्विता? गर्विता क्या कर रही है? आवाज बेटा तुम्हारी नहीं आई, थोड़ा आवाज क्लियर करके बोलो। हाँ बेटा आ रही, बताओ। अच्छा आपको नहीं काटा, मतलब अभी तक आपसे मुलाकात नहीं हुई है। चलिए अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो हमारी मुलाकात 2-3 दिन पहले हुई थी। मेरे हाथ पे काट लिया था, पूरा हाथ खुल गया था डिब्बा की तरह। 2 दिन पहले भी हमारी मुलाकात हो गई थी। चलिए अब समझ गए ना समरूपी? काटेगा, घबराओ मत, काटेगा, जल्दी ही काटेगा। इतना खुश होना, जल्दी काटेगा। इतना खुश होना, जल्दी काटेगा, घबराओ मत, बच के रहना। चलो चलिए, तो समरूपी भिन्नार्थक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आपकी किताब में बेटा बहुत दिए हुए हैं, समझ लो कम से कम 100 दिए हुए हैं। आप उनको याद कर लीजिएगा। अब जो भी दिए हैं आप उनको याद कर लीजिएगा, ये आपका काम है, ठीक है? जैसे देखिए एक और देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं। किताब अनुसार बता देना, तब तो ठीक रहेगा ना। 2-4 किताब उसको बता दें। जैसे आपकी किताब में दिया है प्रणाम और परिणाम। प्रणाम माने क्या होता है? प्रणाम माने क्या होता है? नमस्कार। अब परिणाम माने होता है नतीजा। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग जरा सा, एक मिनट, एक मेरी बात सुनो 1 मिनट के लिए। तुम लोग प्रणाम और नमस्ते में अंतर समझते हो? यस सर। कौन बोला है? आप लोग प्रणाम और नमस्ते में अंतर समझते हैं? यस सर। क्या समझते हो बताओ तुम? सर किसी के प्रति उनकी सम्मान दिखाना, आशीर्वाद देना। नहीं बेटा खुशी, तुम अभी कंफ्यूज हो। मैंने एक प्रश्न क्या पूछा कि प्रणाम और नमस्ते में वास्तविक अंतर क्या है, बताइए। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। सर नमस्ते मतलब हेलो। नहीं
प्रणाम मतलब बोलो। नमस्ते मतलब हेलो, प्रणाम मतलब बोलो। नहीं, प्रणाम मतलब अपने से बड़े को नमस्ते ग्रीटिंग होती है और प्रणाम तब बोलते हैं जब हमें किसी अपने से बड़े का आशीर्वाद चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है और अपने से बराबरी के लोगों को नमस्ते किया जाता है। आजकल लोग करते क्या है, देखिए, अपने से बड़े अंकल को भी कहते हैं अंकल नमस्ते। क्या अंकल आपके बराबरी के हैं क्या? हाँ? लोग फोन करते पापा नमस्ते, पापा आपकी बराबरी के हैं क्या? नो सर। फोन से बात करेंगे मामा नमस्ते, फोन से बात करेंगे मामा नमस्ते। मम्मी आपकी बराबरी की हैं क्या? हमेशा अपने से बड़ों के लिए प्रणाम का अभिवादन होता है। जो अभिवादन, अच्छा आप लोग पत्र लेखन पढ़े थे ना? पत्र लेखन में ये था, पत्र लेखन में ये चीज थी ना कि अपने से बड़ों के लिए जो अभिवादन शब्द था वही था ना, पूज्य पिताजी या सदर चरण स्पर्श या प्रणाम, यही था ना? तो उस चीज को वहां से तुम पढ़ने से बता सकते हो यार। एक एक चीज बतानी पड़ेगी, तुम लोगों को भूल जाते हो क्या एकदम? समझ गए? आज के बाद से कभी ये मत कहना पापा प्रणाम, पापा नमस्ते, मामा नमस्ते, चाचा नमस्ते, ये सब नहीं, ठीक? चलिए और देखिए, इसको बिठा दें। यस सर। ये क्या लिखा है, इसको पढ़िए तो। अच्छा ध्यान से, अच्छा अब ध्यान से देखो, दोनों शब्द तो एक ही है, कोई अंतर है क्या? अच्छा हाँ, वेरी गुड। नीचे वाले में अंतर है क्योंकि इसमें नुक्ता लगा हुआ है। हाँ ठीक है, नीचे ज का प्रनाउंसिएशन आ रहा है। चलो वेरी गुड। अब ये बताओ कि इन दोनों शब्दों को अगर कोई व्यक्ति पढ़े तो राज ही पढ़ेगा ना? बताइए। लेकिन इनके अर्थों में अंतर है। अर्थों में अंतर क्या है? देखो इसके नीचे नुक्ता लगा है। हाँ हाँ, इसका मतलब होगा राजा का, इसका मतलब होगा रहस्य, ठीक? और किसी कोई दिक्कत? नो सर, और देख लो भाई, कोई मालूम दिक्कत हो तो। ये देखो, रोज में क्या अंतर होगा? क्या बेटा? रोज और रोज में क्या अंतर होगा? रोज और रोज, आवाज नहीं आ रही सर तुम्हारी। सर फूल वाले और रोज में क्या अंतर होगा? बेटा वो आप जो रोज कह रही हो ना, ये अंग्रेजी भाषा का है, आप इसकी बात कर रही हो ना? यस सर। तो ये अंग्रेजी से, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, बताओ। पानी कहते हैं ना? उसी तरह से गुलाब के फूल को अंग्रेजी भाषा ही अलग है बच्चा। यहाँ भाषा का परिवर्तन है, शब्दों का परिवर्तन नहीं। चलिए हाँ, हम लोग बात करते हैं समान और सामान पे। समान और सामान में क्या अंतर है? समान मतलब कोई समान मतलब वस्तु और समान मतलब एक जैसे। हाँ, समान में बराबर और इसका मतलब था वस्तु, ठीक? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है। अब सुनो, अब एक मिनट मेरी बात भी तो सुनोगे भाई। एक मिनट, हमको भी सुन सकते हो कि नहीं ये बताओ तुम लोग? सुन सकते हैं। हमको भी मौका दो। मैं भी बोलूं, मैं आई।
भाई बोलो तुम लोग की तरफ मैं आई। यस सर। अच्छा मैं बोलूं मैं आई। नो सर। चलिए अच्छा ऐसा करो तुम लोग 2 मिनट ना अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं उसको पढ़ो, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। अभी इसी समय खत्म करते हैं चैप्टर को। आप लोग अपने प्रभाकरण बेटा, प्रभाकरण कोई दिक्कत है क्या बेटा? किताब पढ़ो, जो दिक्कत होगी हमको बताओ। 5 मिनट आप लोग अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को देख लीजिए, फिर हम करा रहे हैं, ठीक है? हाँ तो ये बताइए अभ्यास में आप लोग कर लेंगे कि कराने की जरूरत है? जैसे देखो पहला दिया पानी और पानी, 2 शब्द दिए हुए हैं। अब पहले का हाथ है और दूसरे का जल है। अब तो पानी का मतलब हाथ और पानी का मतलब जल। हाँ पानी का मतलब हाथ और पानी का मतलब होता है जल। देखिए अब कुछ यही लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप जब जाएंगे हरियाणा की तरफ तो वहाँ पानी को पानी बोला जाता है, तो आप लोग पानी और पानी में अंतर कर लेना, ठीक है ना? इसका मतलब होता है हाथ और इसका मतलब होता है जल, ठीक? हाँ ओके सर। अगला है अनल और अनिल, ध्यान समझिए। अनल और अनिल, अनल माने होता है आग, अग्नि। अनल माने, अनिल माने होता है वायु अथवा हवा। इसको हम लोग कर लेंगे कि करा देंगे बताइए? कर लेंगे। कर लेंगे, कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए ओके, क्लास छोड़ दें आप लोगों की? बहुत पढ़ लिया आप लोग आज, लगातार पढ़ ही तो रहे हैं। क्यों गर्मी का छोड़ दें? 2 मिनट है 3 मिनट बताइए? जाओ छोड़ दे रहे, जाओ 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 गो एंजॉय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। किसी कोई दिक्कत नहीं है? ओके बेटा, ओके ओके थैंक यू। जाओ बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।